नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर के। और दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और आज की इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेम जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मेरी अमाउंट सेंड किया है। तो प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके जीवन में आए। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और फ्रेंड्स, यह एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज या फिर रीडिंग आपके साथ हर बार रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है ये एनर्जी किसी और के लिए हो। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो यानी कि आप चाहे तो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर आज से 1 महीने बाद, यह उस समय भी इसकी एनर्जी अवेलेबल रहेगी, उस समय भी इसकी एनर्जी वैसे ही रहेगी। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन है वह इंसान जिसका अहंकार अब टूट चुका है और वह दिल ही दिल आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो हम इस पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं पैरों में आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, कौन है वह इंसान जिसका अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका है। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो निकल के आ रहा है, टेन ऑफ पेंटाकल। टेन ऑफ पेंटाकल ये कार्ड वैसे फैमिली कार्ड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यह कार्ड संपूर्णता को भी दिखाता है। मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये वह पर्सन है जिसको लगता था कि उसे सब कुछ मिल गया है। यह जो पर्सन था ये कहीं ना कहीं कभी एक समय पे खुद को बहुत ज़्यादा स्थिर, परिपूर्ण और सफल मानता था, है ना। इसके जीवन में मुझे लगता है परिवार, पैसा, नाम और सामाजिक पहचान यह सब कुछ था। या फिर ये ऐसा दिखाने का प्रयास करता रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, जैसे इसने यह सब कुछ आपको दिखाया हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह कार्ड देख के ऐसा भी फील होता है कि इस स्थिरता के पीछे उसका घमंड और दिखावा था, जैसे वो काफी दिखावे में जिया और उसके जो रिश्ते थे वो सिर्फ और सिर्फ सतह पर चमकते थे, लेकिन अंदर से जैसे सब कुछ खोखला था। और कहीं ना कहीं जब इस इंसान से आपने एक दूरी बनाई, तब उसे अंदर से ये चीज़ एहसास हुई कि असली स्थिरता जो है सब दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। और आज वो जो पर्सन है वो अपनी ही जो बनाई गई दीवारें हैं, जो ये दिखावे का जो ये दुनिया है, उसमें ही बहुत कैदी के जैसा महसूस कर रहा है ना। उसने सब कुछ खोते हुए देखा है, परिवार का साथ, अपना आत्मसम्मान भी जैसे उस इंसान ने खोया हो। और इसके साथ साथ इस इंसान ने आपका भरोसा भी खो दिया, आपका विश्वास इस इंसान ने खो दिया। वह इंसान जो है ना अब आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये अंदर ही अंदर जैसे बात खाए जा रही है कि कहीं आप इसको फिर से ठुकरा ना दें। कहीं ना कहीं ऐसा डर इसके मन में है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी जो आपके लिए है, द सन का कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सन की जो एनर्जी है आपकी पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा अब उस पर्सन की आंखें खोल चुकी हैं। आपकी ऊर्जा का काफ़ी इम्पेक्ट उस पर्सन पे पड़ा है, आपके अंदर के बदलाव का काफ़ी इम्पेक्ट उस पर्सन पे पड़ा है। आप एक ऐसी सोल हैं जो सूरज की तरह चमकती हैं। कभी शायद इस पर्सन ने आपके इस प्रकाश को बहुत हल्के में लिया हो, लेकिन और उसे कहीं न कहीं ऐसा भी लगता था ना कि आप उस पर डिपेंड है, आप उस पर निर्भर हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपनी पावर को, अपनी शक्ति को पहचाना, उस पर्सन की दुनिया अंधेरे में चली गई। यानी कि
जब आप उससे कनेक्टेड थे, आपकी एनर्जी उसके साथ थी, तब तक उसके जीवन में भी सब कुछ अच्छा था और कहीं न कहीं उसे इस बात का भ्रम था कि यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ आपकी एनर्जी के प्रभाव के कारण था। और जैसे ही आपने अपनी उस पर्सन से आपकी दूरी आप दूर हुए, वैसे ही उस पर्सन की दुनिया में जैसे मानो अंधेरा छा गया। यह कार्ड कहीं न कहीं शो कर रहा है कि आप उस पर्सन के जीवन में अवेकनिंग लेके आए हैं। और कहीं न कहीं यह इंसान जो है अब आपकी रोशनी को महसूस भी करता है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी तरफ अब हाथ बढ़ाने से डरता है क्योंकि इसने किया ही कुछ ऐसा काम। उसका अहंकार अब जल चुका है पूरी तरह से, जिसे वह पहले कभी नज़रअंदाज किया करता था। ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहा हो उस पर्सन का। वो इंसान कहीं न कहीं अंदर से ये ज़रूर जानता है दोस्तों कि अगर आपने उस पर्सन को माफ़ कर दिया, तो वह फिर से जी उठेगा। उसका जीवन जैसे एक तरह से वापस से परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मन में एक डर भी है फिर से खोने का कि कहीं आप उसे ठुकरा के ना चले जाएँ, आप उसे मना ना कर दें। तो एक तरह से ये डर भी है जो इसको अंदर ही अंदर अब खाए जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप्स। मून। ये इंसान मुझे लगता है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पास्ट की एनर्जी है, जैसे बहुत पुरानी बातों में खोया हुआ है ना? आपके साथ बिताए हुए कुछ ऐसे पल हो सकते हैं। और देखिए इसे है ना यूनिवर्स कई मौके भी दे रही है हीलिंग के लिए, आपसे माफ़ी माँगने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं अब वो इंसान अपने ही दुःख में खोया हुआ है, अपने ही दुःख में डूबा हुआ है ना? और कहीं न कहीं जैसे मुझे लगता है कि ये इंसान अब पछतावा बार-बार दोहरा रहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो मन में उसके गिल्ट और पछतावे की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है और ये आपके द्वारा दिखाए गए सच्चे प्रेम और जो भावनात्मक सपोर्ट आपने किया था, उसको अब समझ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अब जो है ना, एक शर्म वाली एनर्जी, गिल्ट यहाँ पे और उसकी खुद की नकारात्मक मानसिकता ने उसको जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्गली जकड़ लिया है। वह जो है आपके सामने भी आना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ़ आपकी अस्वीकृति का डर है, आपकी अस्वीकृति का फ़ियर है। और अब जो है ना मुझे लगता है ये जो सच्चे मिलन का अवसर भी है, उसे लगता है कि धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलता जा रहा है, जैसे समय उसके हाथ से निकल रहा है। उसको ऐसे भी लगता है कि शायद अब ये वापस आपको कभी नहीं पा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी उस पर्सन की है, जैसे वो सारा ही दिन पछतावे में खोया रहता है, अपने किए हुए कार्य पे, जो इसने किया, कहीं न कहीं माइंड में इसके एनी टाइम यही चीज़ें जैसे घूम रही है। मून का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, तो देखिए मून का कार्ड यहाँ पे ये स्पष्ट दिखा रहा है कि या तो इस पर्सन ने जब आपके साथ रहा हो, इसने आपसे बहुत सी बातें छुपाई थी। उसने अपने भ्रम और डर के आधार पे कई निर्णय लिए हो, डिसीजन लिए हो, जिसकी वजह से ही शायद आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा हुई। वह जो पर्सन है, कहीं न कहीं आज भी अंदर से भयभीत है। वो ये सोचते हैं कि कहीं आप उसकी सारी सच्चाई को न जान गए हो। और यह व्यक्ति जो है अपने ही भावनात्मक शत्रुओं से भी लड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इसके मन में अपराध बोध है, पछतावा है, जैसे उसके साथ एक फ़ाइट सी इसकी हो चुकी है। और जैसे इसने कई लोगों पे भी ट्रस्ट किया, जो कि आप दोनों के बीच गलतफ़हमियों का कारण बना। इसने आपको छोड़ के दूसरे लोगों पे ट्रस्ट किया। अब जैसे उसके माइंड में जैसे स्ट्रेस इसका बढ़ता जा रहा है और आपके साथ बिताए गए मुझे लगता है हर पल, हर लम्हे की जैसे स्मृति अब उसको रात में सोने नहीं दे रही। अब जब मुझे लगता है कि उसका नकाब उतर गया है, तब उस इंसान को आपकी सच्चाई समझ आ रही है। आपका पवित्र प्रेम उसे समझ आ रहा है। और ये जो कार्ड है कहीं न कहीं बता रहा है कि
अब उसका अहंकार ही उसकी गलती में बदल चुका है और ये इंसान अब अंदर से पूरी तरह से बिखर चुका है। जैसे उसे अपने किए गए कर्मों पे बहुत पछतावा हो रहा है, जिसको कि वह अब ठीक नहीं कर पा रहा है। इसके पास सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा है। नेक्स्ट यहाँ 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 7 ऑफ कप्स यहाँ पे भ्रम की एनर्जी को लाता है। हो सकता है एक समय पे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा भ्रम और दिखावे में या कई सारे विकल्पों के बीच में जैसे उलझ गया था। बहुत ज़्यादा अहंकार, पैसा, दिखावा, दूसरों की बातें जैसे, है ना? तो इन चीज़ों के बीच में उलझ गया था और वह आपकी जगह पे मुझे लगता है उन चीज़ों को चुन बैठा जो शायद देखने में आकर्षक थी या फिर सिर्फ खोखली थी। कुछ ऐसे रिश्तों को शायद इसने इम्पोर्टेंस दिया जो शायद बहुत ज़्यादा खोखले थे और दिखावे के थे। ऐसे लोगों की शायद इसने बात सुनी हो और उसके बेस पे ही जैसे आपसे दूरी उन्होंने तय की हो। और अब जो है ये हम महसूस कर चुका है कि जो प्रेम आपने दिया वो मूल्यवान था। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे उसके सामने बहुत से लोग थे, बहुत से रिश्ते इसके रहे हैं, लेकिन आप जैसा कोई इसकी ज़िंदगी में नहीं आया। और आज वह दिन में भी मुझे लगता है जैसे अंधेरे में जी रहा हो। उसके चारों तरफ जैसे डार्कनेस फैल चुकी है। बहुत ज़्यादा भ्रमित है यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं न कहीं इस बात का भी पछतावा है कि उसने अपने भ्रम को ही हकीकत समझा और इसके पीछे की सच्चाई नहीं समझ पाया, है ना? और अब ये इंसान अपने हाथों से खोई हुई रोशनी को फिर से पाना चाहता है, वह सब चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि क्या आपने अब तक उसके लिए अपना दरवाज़ा खुला रखा है या आप अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये भी सवाल उसके माइंड में बार-बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स जैसे आपके साथ इसने बहुत सारे ऐसे लम्हे बिताए हो, आपके साथ कई सारी यादें हो, जो शायद अब इसके लिए एक सज़ा बन चुकी हैं। यहाँ आपके साथ बिताए हुए खुशियों के पल जैसे इसको बहुत ज़्यादा याद दिलाते हो आपकी। ऐसा भी दिन होता था जब आप दोनों खुलकर कभी हँसे थे और एक-दूसरे के साथ काफ़ी वक़्त आपने बिताया हो। अब ये कहीं न कहीं याद करके सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी आत्मा को जैसे कचोटते हैं। और वह अब भी मुझे लगता है इन बातों को याद करता है, जिसमें आपने बिना किसी शर्त के इस पर्सन को स्वीकार किया था। और जब भी वह पर्सन मुझे लगता है अकेला होता है, आपके बिना उसको सारी खुशियाँ अधूरी लगती हैं। उसका दिल तो चाहता है कि एक बार फिर से लौट आए, लेकिन उसका दिमाग जैसे उसे अब रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद किया है। उसे अपनी इस गलती का एहसास भी है। यह इंसान आपके साथ दोबारा से बॉन्डिंग चाहता है, लेकिन फिर भी वह माफ़ी का पहला शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। जैसे उसके मुँह से उसकी ज़बान ही उसका साथ नहीं दे रही हो। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो कि जैसे अब उसकी रातें उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी हैं और यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक यातना से गुज़र रहा है अभी। बहुत ज़्यादा अपराध बोध, चिंता है, बार-बार जैसे नींद में उठ जाना, नींद में जैसे बार-बार या तो स्वप्न में आपके साथ बिताए हुए कुछ पलों को देखना। हर रात उसे जैसे आपकी बातें, आपकी आँखों का दर्द और आपकी चुप्पी उसे बहुत ज़्यादा याद आती है। वह इंसान ये जानता है कि इसने आपको बहुत बड़ी चोट दी है और यह बात अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, इसे सोने नहीं दे रही है। यहाँ पे कई बार इसके मन में ऐसा था कि जैसे वो घुटनों पे आके आपसे माफ़ी माँग ले, लेकिन कहीं न कहीं फिर डर और शर्म उसे रोक लेती है। इसका अहंकार जो है अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे लगता है केवल अब उसके लिए सज़ा बाकी रही है और आप उसके लिए एक ऐसा अनफ़िनिश्ड, कभी ख़त्म ना होने वाला चैप्टर है, जिसकी सच्चाई अब उसे हर रात जगाती है, उसकी रातों की जैसे नींद उड़ा दी है।
नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट यहाँ पे डेविल, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे टू ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि ये इंसान अभी भी क्रॉस रोड पे खड़ा है, अभी भी जैसे इंतजार है इसको आपका। यह शायद पर्सन आने वाले समय को लेकर के कुछ योजना बना रहा है, शायद कोई माफी भरा मैसेज हो सकता है, या फिर कोई कॉल हो सकता है, या फिर सीधा मिलना जुलने की बातचीत भी हो सकती है। ये इंसान अब अपनी पुरानी दुनिया को छोड़ करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके वेटिंग को दिखाता है। लेकिन ये इंसान अंदर से इस बात को भी जानता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपने अब खुद को पा लिया है और अब आपके जीवन में किसी भी झूठ, किसी भी नाटक की कोई जगह नहीं बची है। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लगता है कि अब सारा ही फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप उस इंसान को मौका देंगे या फिर आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे वह इंसान अभी भी आपके साथ बातचीत करना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, लेकिन डिसीजन यहाँ पे आपका रहेगा। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे डेविल जो है कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाता है कि शायद एक समय पे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नकारात्मक संबंधों में, आदतों में, कुछ ऐसी आदतें उसकी हो सकती है, या कुछ ऐसी मानसिकता हो सकती है जिसमें वो बंधा हुआ था। वह आपसे तो प्यार करता था, लेकिन कहीं न कहीं उसका अहंकार, उसका लालच या उसकी असुरक्षा उसे रोक देती थी। शायद किसी अपने का डर, कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जो आपको दिया हो इसने। और अब जब आपने इस बंधन को पूरी तरह से तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो उस इंसान को इस बात का एहसास हुआ है कि वह खुद कितनी कैद में था, और वह इंसान अभी भी जैसे उसी पुराने पैटर्न में जकड़ा हुआ है। लेकिन अब जो है कहीं न कहीं आपके अंदर का प्रेम उसे मुक्त करने के लिए, जैसे वो एक तरह से मुक्ति चाहता है इस एनर्जी से। वह आपसे माफ़ी भी माँगना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अपने खुद के अंधकार से भी वो जूझ रहा है। जैसे आप तो इस ट्रैप से निकल गए, लेकिन वह इंसान कहीं न कहीं इस ट्रैप में फँस के इसमें बंध के रह गया। नेक्स्ट यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन अभी यह इंसान फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन, अपनी गलतियों का बर्डन है। जैसे यह इंसान अब सब कुछ सँभालने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलतियों को, अपने शर्म को, अकेलेपन को, और साथ ही यह आपके खोए हुए विश्वास को भी जैसे समेटने की, सँभालने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए भी ये इंसान प्रयासरत है। उसका दिल भी कहीं न कहीं अंदर से ये कहता है कि अब मैं बदल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। है ना? यहाँ पे जैसे कोई अपने घर लौट के आया है, देर सही लेकिन कोई जैसे लौट के आना चाहता है ना? तो यहाँ जैसे उसके मन में आपके लिए ये भी फीलिंग है कि अब वो आपसे माफ़ी चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये भी एहसास है कि आपका उस पर भरोसा करना वापस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब हर दिन उसके मन में एक ही सवाल है कि क्या इसने आपको पूरी तरह से खो दिया है? वह माफ़ी भी चाहता है, लेकिन यह भी जानता है कि आपने बहुत कुछ सहा है और यह माफ़ी मिलनी भी उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस सच्चाई को भी जान रहा है और इसी बर्डन को जैसे यह समेटते हुए चल रहा है। तो अभी जैसे उसका अहंकार जो है ना इस हद तक टूटा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, और ये कहीं न कहीं इस पर्सन के खुद की गलतियों की सज़ा थी। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे जो कि दिखाता है कि कहीं न कहीं रीयूनियन की एनर्जी, या फिर जैसे यह इंसान वापस से उसी रिश्ते को अपने जीवन में चाहता है। ये ऐसा भी चाहता है सब कुछ फिर से पहला जैसा हो जाए, है ना? और कहीं न कहीं आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को वो फिर से जीना चाहता है। वह इंसान ये भी जानता है कि अब समय बीत चुका है, पर फिर भी यहाँ पे उसकी जो अंदर की ख्वाहिश है
वो वही मासूम रिश्ता आपके साथ फिर से चाहता है और शायद इसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास भी करे, जैसे कि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं शायद वो आपसे बातचीत करने का भी प्रयास करे, लेकिन यहाँ पे निर्णय अब आपका रहेगा। जो व्यक्ति कभी आपके प्रेम को आपकी कमजोरी समझता था, आज वही प्रेम जैसे उसकी मुक्ति का मार्ग बन रहा है। उसका अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका है, वह आपसे माफी मांगना चाहता है, वो अंदर ही अंदर रो रहा है बस। और सवाल ये नहीं है कि वह इंसान वापस आना चाहता है, सवाल ये है कि क्या अब आप उसके लिए वापस से तैयार हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो यह डिसीजन आपका है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स उस पर्सन की एनर्जी जिसने शायद आपको कभी बहुत घाव दिए थे, लेकिन आज खुद ही वो उसके लिए घाव बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ एनर्जी गाइडेंस जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।